समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां धनु राशि वाले जातकों को माह अगस्त 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही धनु राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव कर्क राशि में सूर्यदेव बुधदेव का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव एकादश भाव तुला राशि में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी बात को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में माह अगस्त 2025 में कई तरह के राजयोग बनने जा रहे हैं, जिसमें बुधादित्य राजयोग का बनना, अनफा योग का बनना, पाराशरी राजयोग का बनना, अमला योग का बनना, वाशी योग का बनना और लग्नादि योग का बनना। कई तरह के योग, कई तरह के राजयोग धनु राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में अगस्त माह में बनने जा रहे हैं और इन राज योगों से धनु राशि वाले जातकों को कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे। कई तरह की सकारात्मकता उनको देखने को मिलेगी। धन के आवक होंगे, सुख समृद्धि प्रसिद्धि प्राप्त होगी। काफ़ी अच्छा गोचर अगस्त माह का धनु राशि वाले जातकों का होने वाला है। अष्टम भाव में बुधादित्य राजयोग के बनने से अष्टम भाव के सूर्य और बुध के नकारात्मक प्रभाव में आपको कमी देखने को मिलेगी। सूर्यदेव यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनेंगे। बुधदेव यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी हैं और बुधदेव दशम भाव के स्वामी हैं। दो केंद्र भावों के स्वामी होकर बुधदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो अष्टम भाव में गोचर बुधदेव का अशुभ माना गया है, किंतु यहाँ पर सूर्य के साथ होने पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है, जिसकी वजह से आपके कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। रोजगार अच्छा रहेगा। डेली वेजेस के कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर सूर्य और बुध का अष्टम भाव में बुधादित्य राजयोग ठीक बना हुआ है। अब अनफा योग की बात करते हैं तो अनफा योग का मतलब है कि चंद्रमा से पिछले घर में यहाँ पर मंगल का होना। चंद्रमा से पिछले घर में कन्या राशि में कैरियर हाउस में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और मंगल देव का गोचर पूरे माह यहाँ पर होने वाला है। तो चंद्रमा से पिछले भाव में मंगल के होने से अनफा योग बना हुआ है। इस योग से कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी। कैरियर में आपका मान सम्मान प्राप्त होगा। जो लोग किसी भी तरह की नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उनको नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जन प्रसन्न रहेंगे। मन चाही जगह स्थानांतरण हो सकता है और नौकरी से आपको कई तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। मंगल देव पंचम भाव के स्वामी हैं। यह लक्ष्मी भाव है, त्रिकोण भाव है और पंचम भाव के स्वामी होकर मंगल देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग मंगल देव का यहाँ पर बन रहा है। तो अनफा योग के साथ में मंगल देव केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। इस राजयोग से आपकी संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान उन्नति करेगी। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके प्रेम प्रसंग भी मधुर बने रहेंगे। आपस में सामंजस्य बनाने की जरूरत रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं। उसके बाद में द्वादश भाव के स्वामी हैं। जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उनको बेहद उन्नति मिलेगी क्योंकि अनफा योग मंगल द्वारा बन रहा है। तो उनका रोजगार अच्छा चलेगा,
जो लोग विदेश में रहकर नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी और विदेश से कई तरह के धन लाभ प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। विदेशी यात्राओं के भी योग बने हुए हैं। विदेश में जाकर सेटल होने के भी योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर मंगल देव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर है, आपके ऊपर है और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र मंगल देव है। अतः मंगल देव चतुर्थ दृष्टि से आपका मान सम्मान, आपकी उन्नति बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उन्नति होगी, समाज में आपका दायरा बढ़ेगा और आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। बस यहाँ पर आपको एग्रेशन से बचना होगा। मंगल देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो चतुर्थ भाव पर मंगल देव की सप्तम दृष्टि है और देवगुरु बृहस्पति का घर है, तो आपको भूमि भवन के कार्यों में लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट के कार्य कर रहे हैं उनको रियल एस्टेट के कार्यों से लाभ होगा, उन कार्यों में उनको विस्तार देखने को मिलेगा। नए वाहन खरीदने के भी योग बन सकते हैं। मंगल देव की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने के बावजूद मंगल देव की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर है, जो इनका स्वयं का घर है और मेष राशि है, जो कि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि है। और मंगल देव जब भी इस राशि में गोचर करते हैं या इस राशि पर दृष्टिपात करते हैं तो उच्च स्तरीय के फल देने का कार्य करते हैं। तो पंचम भाव के समस्त कारकों से मंगल देव की कृपा से आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। पाराशरी राजयोग भी यहाँ पर बना हुआ। इस राजयोग से आपको अनेक तरह से लाभ मिलेंगे, उन्नति, पद प्रमोशन के लाभ मिलेंगे और आपको कई स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे और उसके अलावा आपका पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, जिससे आप कार्यस्थल पर अच्छे से अच्छे कार्य कर पाएंगे, स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर पाराशरी राजयोग भी आपके लिए इस माह बेहद शानदार बना हुआ है। अम्ला योग भी बना हुआ है। अम्ला योग का मतलब चंद्रमा से दशम भाव में यदि शुभ ग्रह हैं तो वो अम्ला योग बनता है और यहाँ पर चंद्रमा से दशम भाव में बुध देव का गोचर हो रहा है अष्टम भाव में, तो यहाँ पर अम्ला योग बना हुआ है। इस योग के बनने से बुध देव की कृपा से आपको अनेकों लाभ देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बुध देव के बारे में पहले ही बताया है, धन प्राप्त होगा, लाभ होगा, मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, कोई भी मनोकामना पूर्व में रह गई थी तो वो पूर्ण होगी और अन्य कई तरह से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। बोसी योग बना हुआ है। सूर्य से पिछले घर में जब कोई भी शुभ ग्रह गोचर करता है, गुरु बुध शुक्र, तो बोसी योग बनता है। इस योग के बनने से व्यापार में उन्नति होती है, धन की वृद्धि होती है, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहते हैं, समाज में आपका ओहदा बढ़ता है और दैनिक कार्यों में आपको उन्नति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बोसी योग भी आपके लिए शानदार बना हुआ है और आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर आपको ही देख रहे हैं, तो आपका ये लग्न का योग भी बेहद शानदार बना हुआ है। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 कई तरह के राजयोगों के हिसाब से बेहद शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। आपके राशि और लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर काफी लंबे समय तक रहने वाला है और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करते हुए अपनी 3 दृष्टियों से आपको लाभान्वित करने का कार्य करेंगे। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि जो कि आपके लाभ भाव पर है, आय भाव पर है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी आय बढ़ाने का कार्य करेंगे। कई स्रोतों से धन के आवक बनेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, पूर्व में कोई भी मनोकामना रह गई थी तो वो इस गोचर अवधि में निश्चित रूप से पूर्ण होगी। सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर होने पर, आपकी लग्न पर होने पर बेहद शानदार स्थिति है, क्योंकि आपके राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति आपको स्वयं देख रहे हैं। बेहद शानदार योग बना हुआ है जिससे आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
कई चीजों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलने का योग बना हुआ है। जो भी कोई पुरानी परेशानियां चली आ रही हैं, वह पुरानी परेशानियां समाप्त होंगी। नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है। पराक्रम भाव पर नवम दृष्टि होने से आपके बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में देवगुरु बृहस्पति सहयोग करते हुए दिखेंगे, जिससे आपका कैरियर चमकेगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत शुभ हैं और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। यह भूमि भवन का भाव है, जिससे आपको उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग रियल एस्टेट से कार्य कर रहे हैं, उनको उन्नति देखने को मिलेगी, जैसा मैंने पूर्व में बताया। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। माता से धन लाभ होने के भी योग बनते हैं। शनिदेव महाराज द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये केंद्र भाव है शनिदेव महाराज का, और केंद्र में जब शनिदेव महाराज गोचर करते हैं तो अच्छे फल देते हैं। यद्यपि यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों को 29 मार्च 2025 से ढैया का प्रभाव है, तो शनिदेव के उपाय करना पड़ेंगे। शनिदेव जहाँ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उस घर में मजबूती देने का कार्य करते हैं। चूंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ होगा। चतुर्थ भाव के जितने भी कारक हैं, उनसे आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो शनिदेव के आपको उपाय करना पड़ेंगे, जिससे शनिदेव की कृपा से आपको अनेक तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। उसके बाद में शुक्रदेव छठवें भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी हैं। षष्ठेश लाभेश होकर शुक्रदेव बेहद शानदार स्थिति में देवगुरु बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक केंद्र भाव है और अपने मित्र बुध के घर में गोचर कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति के साथ में शुक्रदेव गोचर करते हैं, तो शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही गुरु बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को दिलाते हैं। तो यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी है शुक्रदेव, तो आपको अनेक तरह से धन के लाभ देने का कार्य करेंगे। रोग ऋण शत्रुओं से आपको दूर करने का कार्य करेंगे। तो शुक्रदेव का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। सूर्यदेव भाग्येश होकर अष्टम भाव में बैठे। यद्यपि भाग्येश होकर अष्टम भाव में बैठना सूर्यदेव भाग्य में कमी करने का कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बन रहा है, जिससे सूर्य और बुध की स्थिति अपेक्षाकृत शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 का ग्रह गोचर एवं बन रहे राजयोग बेहद शुभ फलकारी रहेंगे। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बुधदेव के लिए बुधदेव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का मंत्र जाप 108 बार नित्य करें। और शनिदेव महाराज के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं प्रतिदिन शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि धनु राशि वाले जातक करेंगे तो धनु राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।